Assalamu alaikum everyone. I am Ifham Iqbal Bhatt. Welcome back to my channel Better Study. Today we are going to read Nazism and the Rise of Hitler. So let's start. Nazism and the Rise of Hitler. Background. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1945 में एक 11 साल का लड़का जिसका नाम हेलमेट था वो बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने फादर और मदर की बातें सुन रहा था। उसका फादर कह रहा था या मैं खुद मर जाऊं या मैं अपनी पूरी फैमिली को मार दूं। और अगले दिन उसके फादर ने उनको एक पिकनिक पे लिया और उसके बाद उसके फादर ने सुसाइड कर ली उसके अपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल में। वो एक डॉक्टर था, यहाँ पर नहीं लिखे और फिर भी याद रखिए। फिर हेलमेट ने पूरे 9 साल तक अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाया क्योंकि उसको लगता था कि मेरी माँ मेरे खाने में जहर डाल देगी। हेलमेट को पता चला उसका फादर नाजी यानी एडोल्फ हिटलर को फॉलो करता था जो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था, लेकिन उसको एलाइज पावर्स ने हरा दिया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा एलाइज पावर्स कौन थे। अब है बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। वेमार एक कल्चरल सेंटर था जर्मनी में। जर्मनी की पहली लड़ाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुई थी जो 1914 से 1918 तक चला एलाइज के अगेंस्ट। एलाइज में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ये 3 मेन कंट्रीज थी इसमें। अगर आपने सोशलिज्म पढ़ा होगा तो आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अलाइज में 27 कंट्रीज थी और इसमें 3 मेन कंट्रीज थी और सेंट्रल पावर्स में 4 मेन कंट्रीज थी। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया हंगरी, नंबर 3 तुर्की, नंबर 4 बल्गेरिया। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट हुई थी और जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन अलाइज को बीच में ही यूएसए ने ज्वाइन कर लिया और अलाइज ये वॉर जीत गई और जर्मन ये वॉर हार गए। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने और हिटलर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स थे उन्हें गॉबल्स कहते थे, उन्हें सुसाइड कर ली क्योंकि वो अपना जो व्यूज़ थे यानी आइडियाज़ थे उनको शेयर नहीं करना चाहते थे अलाइज के साथ। अब है जर्मनी ने अटैक किया अलाइज को जूलॉजिकल वॉर। जूलॉजिकल वॉर का मतलब होता है एक ऐसी वॉर जिसमें बहुत सारे लोग मर जाए। उनने उनको मारा गैस चैम्बर्स में पुट करके ऑस्ट्रिच इन जर्मनी। ऑस्ट्रिच एक जगह है जर्मनी में, वहीं पर गैस चैम्बर्स है। उन्होंने उन लोगों को मारा गैस चैम्बर्स में पुट करके। गैस चैम्बर्स का मतलब होता है जिसमें जो एडोल्फ हिटलर ने बनाए थे, जिसमें लोगों को डाला जाता था और वो दम घुट घुट के मर जाते थे। और 6 मिलियन जूस को मारा गया था, 1 मिलियन पुलिस सिविलियंस को मारा गया था, 70,000 जर्मन्स को मारा गया था। और ऑल दीज एक्शंस, जो ये सारे एक्शंस किए हैं जर्मनी ने एलाइज के खिलाफ, इन सबको कहा जाता है क्राइम अगेंस्ट जर्मनी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसे आप नोट करके रखिए। फिर नेशनल असेंबली को बुलाया गया था वेमार में ताकि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर डेवलप हो सके जर्मन्स के लिए, और जो जर्मन्स की पार्लियामेंट है उसे कहते हैं रिश्टैग। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसे भी आप नोट करके रखिए कि जर्मन की पार्लियामेंट को रिश्टैग कहते हैं, और जिसमें हर एक को वोट करने के राइट्स दिए गए थे, वुमेन को भी दिए गए थे। और फिर जर्मनी ने एक पीस ट्रीटी साइन की अलाइज के साथ। वो बहुत ही हार्श ट्रीटी थी जर्मनी के लिए और ये ट्रीटी वर्सलीज में बनी थी, इसलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में जो एलाइज थे उन्होंने बोला सारा कसूर, जो डैमेज, जो लॉस हुआ है लाइफ का और जो सारा कुछ हुआ है उसका सारा रिस्पॉन्सिबल जर्मनी है। एलाइज ने फिर जर्मनी को डिमिलिटराइज किया। डिमिलिटराइज का मतलब होता है जर्मनी की सारी आर्मी छीन ली और जो उसकी सारी आर्मी के वेपन्स थे उनको भी छीन लिया, और जो मिनरल रिच एरिया था रिनलैंड, ये मिनरल रिच एरिया है जर्मनी का, ये भी छीन लिया। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को अपने 13% ओवरसीज कॉलोनीज फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को देने पड़े।